हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू उस्मा की दुनिया। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दिन का आगाज़ हो चुका है, ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है और बन रहा है यहाँ पर ना स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक। पहले तो मैं सोच रही थी बच्चों को ना कट करके दे दूँ, बट लेकिन स्ट्रॉबेरी देखने के बाद बच्चे कहने लगे मम्मी कट करके नहीं खाना, हमको ना इसका मिल्क शेक बना कर दो। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, बना कर देती हूँ। मुझे भी ना शुरू से ही ना हमेशा से मुझे स्ट्रॉबेरी का ना मिल्क शेक बहुत अच्छा लगता था। जब मैं कॉलेज जाया करती थी ना, हमारे कॉलेज के आसपास ना मैकडी हुआ करता था उस टाइम पर। तो बिल्कुल ऐसे वॉकिंग डिस्टेंस पे, ऐसे 1-2 मिनट के डिस्टेंस पे ऐसे ही हमारे कॉलेज के पास में ना ये था, मैकडी था। तो जब भी कभी ना जैसे जल्दी छुट्टी हो जाया करती थी या कभी हाफ डे वगैरह मिल जाता था, तो अक्सर ना मैं अपनी दोस्तों के साथ में ना हम लोग मैकडी जाया करते थे। और वहाँ पर जाकर ना मैं बर्गर लेती थी और बर्गर के साथ में ना जैसा सब लोग कोक वगैरह लेते ना, फ्राइज़ वगैरह से ले, तो मैं हमेशा ना स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक लिया करती थी। इतना मज़े का लगता था वो, इतना थिक, इतना ज़्यादा गाढ़ा, बहुत ही टेस्ट उसका इतना मज़ेदार रहता था ना, वाकई में बहुत मज़ा आ जाता था उसको पीकर। बट लेकिन आजकल फ़िलहाल वो मेन्यू वगैरह में है नहीं, या तो इन लोगों ने हटा दी या फिर मिलता नहीं है, पता नहीं क्या सीन है। बट आजकल वो मैकडी में नहीं मिलता है, बट उस टाइम पर मिला करता था, वाकई में बहुत ज़बरदस्त लगता था मुझे। वैसा मिल्क शेक ना स्ट्रॉबेरी का मुझे कहीं और मिला नहीं है। 1-2 जगह पर कहीं पर हमने पिया ना, तो मुझे वैसा वाला टेस्ट नहीं मिला। वो जो एकदम थिक वाला मिलता है ना, वो वैसा वाला मुझे नहीं लगा। तो बस अक्सर जब भी कभी स्ट्रॉबेरी का सीज़न आता है ना, तो हमारे घर में स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक बनना लाजमी है। और खैर वैसा तो खैर नहीं बन पाता जैसा वो वहाँ पर मिलता था, बट लेकिन उसी से मिलता जुलता खेल हम बना लेते हैं। और ये देखिए मेरी किचन की क्या हालत हुई हुई है, क्योंकि ना मैंने बस ब्रेकफास्ट करते ही ना मैं इन लोगों को, मुझे याद आया तो मैं इनको कट करके देने लगी थी। तो जब तक मेरा किचन ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो बस अब इन लोगों को देने के बाद ही मेरा किचन साफ़ होएगा। एक बार इकट्ठा साफ़ करूँगी मैं। तो बस यहाँ पर देखिए हमारा मिल्क शेक बनकर हो गया है रेडी। और ये मैं बहुत हद तक कोशिश करती हूँ मैं बिल्कुल मार्केट वाला जैसा ही बनाऊँ, एकदम क्रीमी सा टेक्सचर होना चाहिए उसका, और टेस्ट वाइज भी बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जो मार्केट में मिलता है ना। वैसे तो ना उसकी खुशबू जो होती है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वो ना बहुत ज़्यादा टेस्ट भी बहुत अलग होता है। और जो जो हम लोग घर में बनाते हैं ना, जो ला के मार्केट से जो मिलता है उससे अलग टेस्ट आता है घर वाले का। बाहर वाले में ना बहुत ज़्यादा खुशबू बहुत होती है और फ्लेवर बहुत ज़्यादा लगता है। जैसे कभी आप स्ट्रॉबेरी स्कॉच का बनाकर देखो ना, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा खुशबू होती है और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा आता है। बट जो हम लोग ये बाहर से जो स्ट्रॉबेरी लेकर आके उसका बनाना, उसमें आपको स्ट्रॉबेरी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खुशबू नहीं आएगी, इतना ज़्यादा पता नहीं चलता जो मार्केट वालों में पता चलता है। तो बेसिकली सब दोनों का अपना अपना टेस्ट है। वो जो मार्केट में मिलता है वो भी बहुत मज़े का लगता है, जो आप घर में बनाओ वो भी बहुत मज़े का लगता है। तो अगर आप इसमें स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम डाल के बनाना, तो फिर तो वो और मज़ेदार हो जाता है। बट खैर सुबह सुबह का टाइम था, या ब्रेकफास्ट का टाइमिंग था, तो मैंने आइसक्रीम वगैरह डाल कर नहीं दी, वरना अगर आफ्टरनून वगैरह में बना रही होती मैं ज़रूर देती, क्योंकि आजकल मौसम थोड़ा सा ठंडा हुआ हुआ है, तो इसलिए मैंने आइसक्रीम नहीं डाली। और ये देखियो आयशा ने फिर से ना कोई ड्राइंग की थी मेरी कबर्ड के ऊपर। आजकल इन लोगों को कबर्ड मिला हुआ है अच्छे से, उसके ऊपर कुछ ना कुछ ड्रॉ कर रहे होते हैं, दोनों के दोनों कुछ ना कुछ लिख रहे होते हैं। तो देखिए आयशा ने ना यहाँ पर बनाया है, देखिए कितनी प्यारा उसने डक बनाई है ये। वाकई में आयशा माशाल्लाह से ड्राइंग में बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा। ये बस उसने बहुत देर तक, इसने पूरी एक आधी चौक लेके लगी हुई थी और पूरी इसकी शेड शेड में उसने चौक घस दी और बस रैंडम सी बना दिया बस उसने ऐसे। पहले तो मुझे लगा पता नहीं इतना बड़ा सा क्या बना रही, फिर जब मैंने गौर किया मैंने कहा अच्छा तो ये डक बना रही है आयशा। वाकई में बहुत ज़बरदस्त लगी रही। यहाँ पर इसने जो लड़की ड्रॉ की है बैक से, बहुत ही प्यारी लग रही है। वाकई में दोनों की दोनों पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में इसकी ड्राइंग शेयर की जाए आयशा की। वाकई में आयशा की ड्राइंग स्किल दिन ब दिन बेटर होती जा रही है। अब मुझे लग रहा है मुझे उसको बर्थडे पर ना कुछ ड्राइंग से रिलेटेड उसको कुछ गिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल वो इतनी अच्छी अच्छी ड्राइंग करती है और एक्चुअली मांगती भी वो यही है। वो कहती मम्मी मुझे ना आर्टिस्ट बनना है, मुझे ना पेंटिंग करनी है, तो मुझे ना आप उसके हिसाब से आप मुझे सामान ला कर दो, मुझे बड़ा बड़ा ना स्केच ला कर दो जिसके ऊपर मैं कलर कर सकूँ। बोलती अब आजकल तो उसकी एक नई डिमांड हो गई, बोलती मुझे मेरा कमरा चाहिए और मुझे बहुत सारे कलर चाहिए और मुझे हाथ से पेंट करना है, फिर मेरे कपड़े भी अगर गंदे होंगे तो आप मुझे डांट नहीं लगाओगी। बस आजकल उसकी ये डिमांड हुई हुई, मुझसे कहती रहती कि मम्मी मुझे मेरा अलग से रूम बना कर दो जिसमें मैं पेंट करूँगी बैठ कर। तो खैर उसके अब्बू ने कहा हुआ है कि हाँ ठीक है तुम्हारा कमरा बनाएंगे जल्दी इंशाल्लाह। तो बस यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ हलवा, जो मैंने अभी कुछ दिन पहले एक दफ़ा व्लॉग में बताया था ना, मैंने कहा था आपसे मैं बनाऊँगी अगली बार तो इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ। इसके लिए ना मैंने थोड़ी सी मोटी कढ़ाई ली है। जब भी कभी आप हलवा बनाओ ना, तो कढ़ाई जो ना थोड़ी सी मोटी लेनी चाहिए, ताकि ना उसके अंदर ना जले नहीं और ना अच्छे से सूजी भुन जाए। और ना फ्लेम हमेशा लो रखें या एकदम मीडियम रखें। हाई फ्लेम पर कभी भी ना सूजी या बेसन को ना भुने, उससे क्या होता है ना कलर तो डार्क हो जाता है, बट ना तो सूजी भुनती है ना ही बेसन भुनता है, अंदर से
से कच्चा रह जाता है, तो वो खाओ ना तो उसमें टेस्ट में पता चलता है। तो बस इसी वजह से जब भी कभी आप इस तरीके के हलवा बनाएं जिसको भूनना पड़ता है, तो उसके लिए ना आप हमेशा फ्लेम को ना मीडियम या एकदम लो रखें। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने 1 कटोरी सूजी ली थी, उसको पहले ना हम लोग ऐसे थोड़ा सा सूखा, थोड़ा सा कलर ट्रांसफ़र होने तक हम लोग इसमें भून लेते हैं। और बस फिर सूजी से थोड़ा सा कम मैं इसमें बेसन ऐड करूँगी। मतलब जैसे मैंने एक कटोरी भर के सूजी ली है, तो मैं पौना कटोरी बेसन लूँगी। वैसे तो मैं अक्सर ना बेसन की और सूजी की क्वांटिटी कम ज़्यादा करती रहती हूँ। मतलब समटाइम्स मैं आधा सूजी और आधा बेसन लेती हूँ। कई बार मैं मतलब जैसे अगर मेरे मूड पे डिपेंड है कि मुझे एग्जैक्टली पहले ज़्यादा फ्लेवर किसका चाहिए। अगर मुझे बहुत ज़्यादा सूजी का ज़्यादा टेस्ट चाहिए होता है, या मतलब बाकी लोग जो खाने वाले हैं, तो मैं बेसन की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर देती हूँ। और अगर कभी ज़्यादा फ्लेवर बेसन का चाहिए होता है तो बेसन थोड़ा ज़्यादा कर देती हूँ। कुल मिला के बात ये है, जिस तरीके से सूजी और बेसन को मिक्स करके बनाते हैं ना, जो भंडारा में बनता है ना, ये उस तरीके का टेस्ट आता है। अगर एग्जैक्टली वही टेस्ट चाहिए तो उसके लिए ना आपको क्वांटिटी डिवाइड करनी होगी। और उसके लिए डिवाइड ऐसे करनी कि मतलब जैसे अगर आप 1 कप सूजी ले रहे हो तो आधा कप आपका बेसन होना चाहिए, मतलब सूजी से आधा बेसन होना चाहिए। एग्जैक्ट क्वांटिटी तो उसकी ये है, बट बाकी आपको अपने मूड के ऊपर है, आपको कितनी खानी है, कैसे खानी है, तो आप उस हिसाब से भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बट लेकिन अगर एग्जैक्ट वही चाहिए तो आपको उसके लिए सूजी का आधा हिस्सा आपको बेसन डालना है। तो बस यहाँ पर देखिए पहले हम लोग सूजी को और बेसन को ना रोस्ट कर लेंगे हल्का ना, थोड़ा सा कलर चेंज होने तक। और फिर बाद में हम इसके अंदर घी या जिसमें भी आप बनाओ उस वो डालेंगे। मैं तो खैर यहाँ पर ऑलिव ऑयल में बना रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ना इसके अब्बू नहीं खाते, और हलवा भी आज जो बना रही थी ना मैं उनकी वजह से ही बना रही थी, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि ना मुझे हलवा खाना है, बना दो उस दिन जैसा ही। तो बस फिर तो बिल्कुल गुंजाइश थी ही नहीं घी में बनाने की, तो इस वजह से मैंने ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया। वैसे तो ऑलिव ऑयल ना घी का बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है, बट लेकिन ना जो लोग घी खाते हैं उनको घी का ज़्यादा बेटर लगता है। बट लेकिन अगर आप ऑलिव ऑयल में भी बनाए ना तो कोई मसला नहीं है, बहुत हद तक घी जैसा ही लगता है। तो बस यहाँ पर पहले हम लोग इसका थोड़ा सा कलर चेंज होने तक वेट करेंगे। और इसको इस तब तक ये भूने ना, तब तक आँच एकदम स्लो ही रखे। आँच को बिल्कुल भी आपको हाई नहीं करनी। जल्दी के चक्कर में थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे, जल्दी भुन जाएगी। भुन तो जाती, कलर चेंज हो जाता है, बट लेकिन अंदर से कच्चेपन की स्मेल आती है। तो इसलिए ना बिल्कुल भी वो ना ऐसी गलती ना करें। और बस यहाँ पर फिर जब ये थोड़ा सा कलर चेंज होने लगे ना इसका, तो आप इसके अंदर घी या ऑयल जो भी आप इसमें डाल रहे हैं डाल दे। अगर आप चम्मच मेजर करें, जैसे मैं जो चम्मच यूज़ कर रही हूँ ना इस वक्त, अगर मैं इस चम्मच के हिसाब से पकड़ूंगी तो 2 से 3 चम्मच होगा। या फिर आप इस तरीके से मेजर करें घी की या तेल की क्वांटिटी की, जो हमारा सूजी और बेसन है ना वो उसके अंदर ना इस तरीके से, जैसे अभी इसका बन रहा है ना बैटर सा, इस टाइप का ना एकदम थोड़ा थिक सा बैटर बन जाए, उस हिसाब से उतना ऑयल या घी आप उसके अंदर डालें। क्योंकि इतना तो चाहिएगा ही आपको घी, उससे कम में तो ना फिर मज़ा नहीं आएगा। तो उतना घी उतना होना चाहिए कि ताकि बैटर जो ना थोड़ा थिक सा लगने लगे। और इधर साइड में ना मैंने गैस के ऊपर ना पानी चढ़ाया हुआ है, जो मुझे इसके अंदर डालना है। पहले पानी बॉईल करेंगे, हम इसके अंदर 3-4 हरी इलायची डाल दें। और जैसा हम जितनी मेरा सूजी है उस हिसाब से ना मैंने यहाँ पर आधे लीटर के आसपास पानी गर्म करने के लिए रखा है। और वो हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, देखेंगे उसमें कितना जाएगा। मिक्स करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, जितना भी हमको उसमें लगेगा हम वो पानी इसके अंदर डाल देंगे। आप चाहे तो जब ये पानी गर्म करें इसके अंदर थोड़े बहुत ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं, तो थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाएगा उससे ना, थोड़ा सा ऑरेंज सा कलर हो जाएगा। तो आप डालना चाहे तो डाल सकती हैं, या कोई लिक्विड फूड कलर, मतलब अगर आपको उसमें कलर डालना है ना तो लिक्विड फूड कलर का आप इस्तेमाल करें। वो जो पाउडर वाले फूड कलर होते हैं ना वो ना डालें, उससे थोड़ा ना नमका नमका सा टेस्ट आता है। तो इसलिए अगर कभी हलवे वगैरह में अगर आपको कोई कलर ऐड करना है ना फूड कलर, तो वो लिक्विड फूड कलर होना चाहिए। तो बस खैर मैंने यहाँ पर पानी बॉईल कर लिया है, और देखो सूजी भी मेरी कलर एकदम अच्छे से ब्राउन हो गया है। और बस यहाँ पर ना ये जो बादाम है ना, मेरे पास भीगे हुए बादाम थे, तो मैंने यहाँ पर वो डाल दिए। यहाँ पर जब मेरा मसाला एकदम अच्छे से भून गई ना सूजी, मसाला निकल रहा है मुझसे, मसाले ही भून रहे होते हैं ना हम लोग ज़्यादातर। तो बस मेरी सूजी भुन चुकी है, और बस ये पानी में मेरा अच्छे से बॉईल हो गया था। इसको ना मैंने 2-3 हरी इलायची डालकर उबाल लिया था। और बस अब थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पानी डालेंगे हम। और पानी डालते वक्त एहतियात रखें, एक तो छींटे बहुत पड़ते हैं, सबसे मेन तो इस बात का एहतियात रखें, क्योंकि मेरे हाथ 1-2 दफ़ा जल चुके हैं इसकी वजह से। तो ना सबसे ज़्यादा तो इस चीज़ का एहतियात रखें। फ्लेम को यहाँ पर इस पॉइंट पर भी आप एकदम ही स्लो रखें। मैंने तो यहाँ पर बंद कर दी थी, क्योंकि मेरी सूजी एकदम भुन चुकी थी। और कढ़ाई जो है ना, ये वाली लोहे वाली कढ़ाई थी ना, तो ये बहुत देर तक गर्म रहती, तो अगर इसमें मैं थोड़ी देर भी छोड़ती ना तो वो सूजी जल जाती मेरी एकदम ना। तो इस वजह से मैंने बंद कर दिया था गैस। और बस पानी जब डाले ना तो थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखें कि इसके अंदर ना लम्स नहीं पड़ने चाहिए, गांठें नहीं पड़नी चाहिए। तो इसलिए ना चम्मच को बहुत ध्यान से, और पानी भी ना बहुत एहतियात के साथ आप डालें, ताकि ना लम्स ना पड़े और आपको छींटे भी ना पड़े। और आराम आराम से आप इसके अंदर चम्मच लाकर इसको अच्छे से मिक्स कर ले पूरी सूजी को पानी के साथ में।
और फिर फ्लेम को ऑन कर दें, या तो अगर आपने बंद कर दी तो आप ऑन कर दें, और अगर एकदम लो है तो थोड़ा सा हाई कर दें। या तो उस वक्त इस पॉइंट पर पानी जब आप डाल देना, आपको लगे कि हाँ इतना पानी इनफ है, तो आप इसको कवर कर दें थोड़े टाइम के लिए, या तो मतलब 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि वो पूरी सूजी जो है ना वो पूरा पानी अब्जॉर्ब कर ले और थोड़ी सी एकदम ना थोड़ा थिक हो जाए। और बस उसके बाद में चम्मच चलाएंगे, इसको पानी को सुखाएंगे। मुश्किल से 2-3 मिनट का भी काम नहीं है ये। और बस ये जो साइडों में हमारा हलवा लगा हुआ है ना, मतलब सूजी जो लगी हुई है, उसको उतार लिया यहाँ से साइडों में से, और बस यहाँ पर हमारी सूजी का हलवा बन के तैयार हो जाएगा बस थोड़ी देर में। आप यहाँ पर चाहे ना पानी की जगह पर दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बट खैर वो दूध वाला मैं आपको फिर किसी दिन बना कर दिखाऊंगी। मैंने यहाँ पर पानी का यूज़ किया है। दूध डालने से ना थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाता है, मतलब थोड़ा सा ना वाइट हो जाता है, तो इस वजह से ना वो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आता कलर की वजह से। मतलब वो ना उनको हलवा ना ऐसा थोड़ा सा डार्क कलर का पसंद आता है, सूजी का मतलब। तो इस वजह से मैं दूध का उनके लिए नहीं बनाती। दूध का कभी कभार मैं बनाती हूँ, जब कभी वो नहीं होते हैं तो मैं बनाती हूँ अपने हिसाब से। तो बस यहाँ इसको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए कवर कर देते हैं, 1 से 2 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दें। और फिर कवर करने के बाद में बीच बीच में थोड़ा सा चेक करते रहें कि ना हलवा लगे ना साइडों में से। और बस इस वक्त ना हलवी थोड़ी सी फ्लेम को ना एकदम ज़्यादा भी लो ना रखें, बहुत हाई भी ना रखें। और बस जब ना हलवा हमारा साइडों में से कढ़ाई को छोड़ने लगे ना, तो समझ जाएँ कि अब ना हमारा पानी सूख चुका है। और फिर इसके अंदर हम इसके अंदर शक्कर डालेंगे। मतलब हमको इसमें ना शक्कर तब डालनी है जब इसका पानी बिल्कुल सूख जाए, ये बिल्कुल ध्यान रखें आप। जब भी इसमें पानी अगर हो ना, तो उसमें शुगर बिल्कुल नहीं ऐड करना, क्योंकि उससे क्या होता है ना, वो चाशनी की फॉर्म में आ जाता है और जो ना थोड़ा सा कैरामलाइज्ड हो जाती है शुगर। तो इस वजह से बिल्कुल भी ना उस टाइम पर आप शुगर ऐड ना करें जब इसमें पानी हो। जब इसका पानी बिल्कुल सूख जाए और हलवा बिल्कुल ना कढ़ाई छोड़ दे, तब आप इसके अंदर शुगर ऐड करें। और शुगर की क्वांटिटी वैसे तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जितनी आपको डालनी है। बट अगर एक नॉर्मल मेजरमेंट में आपको बताऊं, तो जितनी भी आपकी सूजी है आप उसके हिसाब से आप उसमें डालें। मतलब जैसे मैंने 1 कटोरी सूजी ली थी, तो मैं 1 कटोरी ही चीनी डालूंगी उसके अंदर। और जैसे मेरे पास बेसन भी था, तो थोड़ा सा बेसन की क्वांटिटी भी को हम मतलब ऐड करेंगे, और उसके हिसाब से हम थोड़ी सी चीनी और ऐड कर देंगे। तो ये एक बेसिक सा मेजरमेंट है। बाकी आप टेस्ट कर लें, अगर आपको थोड़ा बहुत कम ज़्यादा लगे तो आप इसमें थोड़ी बहुत और ऐड कर सकते हैं। और जब शक्कर भी आप डालें ना, तो जब शक्कर आप इसके अंदर डाल देना, तो तभी चेक कर ले उस वक्त ना, एकदम पूरा मेल्ट होने के बाद ना चेक करें कि कैसी हुई, कितना कम है कितनी ज़्यादा। क्योंकि डलते ही ना चीनी जो है डलते एकदम घुल जाती है, फ़ौरन ही घुल जाती है, एकदम मेल्ट हो जाती है। तो आपको उतना तो अंदाज़ा लग ही जाता है कि ना शक्कर कम है या अगर और ज़्यादा डालने की ज़रूरत है या नहीं है। तो उससे क्या होता है ना, जब आप एकदम पूरी चीनी मेल्ट होने के बाद में अब इसके अंदर और चीनी ऐड करते हैं ना, तो उससे क्या होता है ना, वो जो बाकी जो आप बाद में एंड में डालोगे ना, वो मेल्ट होती नहीं है। तो इस वजह से ना थोड़ा सा चेंज अलग हो, मतलब टेस्ट अलग हो जाता है और शक्कर मुंह में आने लगती है। तो इसलिए जब एक ही साथ में मतलब आपको डालनी है, जितनी भी आपको शक्कर डालनी है, बाद में आप ऊपर से ना डालें। तो बस चीनी डालने के बाद भी ना थोड़ा सा और लिक्विड ही हो जाता है। तो बस जब तक हमारी चीनी अच्छे से पूरा ना पकना जाए, 1-2 मिनट लगती है उसके लिए भी। और जब हलवा छोड़ने लगे कढ़ाई, बस उस टाइम पर हमारा समझो का हलवा बनकर तैयार हो चुका है। और चीनी डालने के बाद बहुत अच्छी से इसमें चमक आ जाती है, बहुत अच्छी शाइन आ जाती है। तो बस आपको उस पॉइंट तक पकाना है। थोड़ी देर के लिए आप चाहे तो उसको कवर करके रख दें, या आप खुले में पकाएं। वैसे तो अगर आप खोल के पकाते हैं ना, तो उसके बहुत ज़्यादा छींटे पड़ते हैं ना, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा कवर कर दें। ये देखिए कढ़ाई छोड़ने लगा है हलवा। तो बस हमारा हलवा ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो चुका है। आप चाहे तो यहाँ पर ऊपर से थोड़ा बहुत और गार्निश के लिए अगर आपको ड्राई फ्रूट वगैरह डालने हैं तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप गैस को कर दे बंद। वैसे तो ना अमूमन जब हम गाँव वगैरह में खाया करते थे ना, तो उसमें ना सूखा खोपरा ज़रूर होता था, मतलब वो जो गोला बोलते हैं आई थिंक उसको, वो खोपरा ज़रूर होता था। तो उसके बिना ना सच में मुझे ऐसा लगता है सूजी का हलवा इनकम्प्लीट है बिना खोपरे के। तो वो होना लाजमी है, बट लेकिन हमारे घर में वो होता ही नहीं है जब भी मैं हलवा बना रही होती हूँ। तो खैर चलिए, देखिए हमारा हलवा बन चुका है। सर्व करके मैंने दे दिया था, सबसे पहले इन्हीं को दिया था क्योंकि इनको वाकई में बहुत मज़ेदार लगा ये वाला हलवा। इनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो मैं अक्सर जब भी बनाती हूँ, और इनको गरम गरम खाने की इतनी ज़्यादा आदत है ना, तो ये गरम गरम ये खा लेते हैं। बच्चों के लिए थोड़ा सा मुझे देर से देना होता है ताकि मैं ठंडा कर कर उनको दे सकूँ। बट ये इनका कुछ नहीं है, इनको प्रॉब्लम नहीं होती, ये खा लेते हैं। इनको कितना भी गरम, मतलब चाय भी ना, इवन चाय आप बना कर लेके जाओगे, 10 सेकंड भी अगर आप लेट ले गए ना चाय इनको देने के लिए, तो ये बोलेंगे ठंडी है, ये बहुत देर से निकाल के रखी हुई है। और उसको ये 2-3 सेकंड में पी के ख़त्म कर देते हैं। और हमेशा फिर यही इनकी शिकायत होती है, पता नहीं तुम क्या कर रही होती हो, चाय बनाकर क्या करने लग जाती हो जो मेरी चाय ठंडी कर देती हो। तो मेरा हमेशा इनको एक ही डायलॉग होता है कि अब से ना चाय पत्ती दूध शक्कर सब डालकर ना आपके अंदर आपको चूल्हे पर बिठा दूँगी अब की दफ़ा ना, अगर आपने मुझसे ये कहा कि चाय ठंडी नहीं है। तो बस इनको गरम गरम खाने की ऐसी आदत है, पता नहीं कैसे खा लेते हैं। मुझसे तो नहीं खाया जाता जब तक एकदम अच्छा खासा एक नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं आ जाता ना, चाहे वो खाना हो चाहे कुछ भी, मुझसे इतना गरम नहीं खाया जाता।
बस गर्म खाने के लिए तो ये इकलौते काफ़ी है। हाँ, तो बस फिर हमने खाना, मतलब वो तो शाम के वक्त की बात थी और उसके बाद में फिर मैंने कुछ रिकॉर्ड किया नहीं है। तो ये रात की क्लिप है, रात की भी पता है 2 बजे की भी बात की क्लिप है। रात में आज मेरे ख्याल से छुट्टी थी, उस वक्त की बात है। अगले दिन छुट्टी है बच्चों की, तो ना इस वजह से हम मोहम्मद तो सो गया था खैर, बट इसके अब्बू गए हुए थे बाहर अपने काम से। तो फिर जब वो आए ना रात में, तो हम लोगों को मतलब उन्होंने फ़ोन किया था कि इन्हें कुछ लेकर आना है क्या। जहाँ पर वो गए थे ना, वहाँ पर ना ये रात के वक्त ना इडली और मेंदू वड़ा वगैरह बनाता है और बहुत मज़े का बनाता है। वाकई में उसकी खुशबू ही अलग होती है और वहाँ पर इतना रश होता है। इसके अब्बू तो कह रहे थे, कहने लगे अब की बार ना मैं तुम्हें वहीं ले जाकर खिला कर लेकर आऊँगा, वाकई में बहुत रश होता है, तुम देखना वहाँ पर चलकर कितना रश होता है। तो मोहम्मद तो यहाँ पर सोया पड़ा था और आयशा उठी हुई थी और मैं भी उठी हुई थी और हम दोनों तो फ़ोन में लगे हुए थे। इसके अब्बू गए हुए थे बाहर। तो बस फिर जब ये आए तो हमने सोचा ये हमारे लिए लेकर आए थे, कहने लगे क्या लेकर आऊँ बताओ तुम्हारे लिए। तो मैंने कहा कि मेरे लिए तो आप इडली लेकर आओ क्योंकि मैं वही खाती हूँ। आयशा ने अपने लिए मेंदू वड़ा मंगाया। देखो 2:39 हो रहे, 2:40 के आसपास का टाइम हो रहा था रात का, बाहर हो रही थी रात। तो बस बाहर तो पूरी दुनिया सोई पड़ी थी और हमारा रात में कुछ ना कुछ चालू रहता ही है। मतलब मैंने आपसे कहा था ना, अगर हम रात में जग रहे हैं तो हम लोगों को कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, ज़रूर चाहिए। तो बस मैंने ये, वो तो लकीली इनका फ़ोन आ गया। अगर ये फ़ोन नहीं करते ना और ये घर पर आ जाते तो मैं इनको फिर दोबारा से भेजती कुछ ना कुछ लेने के लिए, क्योंकि सच में ना रात में अगर मैं जग रही हूँ तो मुझे ज़रूर चाहिए खाने के लिए। और वैसे भी ना देखो, हम रात में खाना कब खा लेते हैं, 9, साढ़े 9, 10 बजे लास्ट है। सीरियसली हमारा 10 बजे बहुत, कभी कभार बहुत लेट हो गया ना तो तब लेट हो जाता है, नहीं तो अदरवाइज़ ना हमारा खाना 9 से 10 के बीच में हो जाता है। अब 9 से 10 के बीच में खाकर रात के 2-3 बजे 4 बजे तक अगर आप जग रहे हो तो डेफ़िनेटली आपको भूख लगती है, आपको कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। तो बस सेम हाल हमारा रात में होता है। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने रात में एंजॉय किए अपना इडली और मेंदू वड़ा। तो बस चलिए इसी के साथ में इस ब्लॉग को यहाँ पर करते हैं एंड आपसे फिर मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहे, नए हो तो सब्सक्राइब करके जाएँ, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और आप मेरा हलवा ज़रूर ट्राई करना और बताना आपको मेरे हलवे की रेसिपी कैसी लगी। आपसे मिलूँगी फिर, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।